बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबको वेलकम करती हूँ अपनी इस क्लास में। और इस क्लास में हम ये डायग्राम पढ़ के बनाने वाले हैं। ये वाली डायग्राम पढ़ के हम ये इस तरह का एयरिंग बनाने वाले हैं। तो इस एयरिंग के लिए जो आपको चीज़ें दरकार होंगी, एक तो ये चनवन की वूल है, मैंने चनवन ली है। आप कोई भी धागा या कोई भी वूल कोई भी चीज़ ले सकती हैं। उसके मुताबिक आप जो भी हुक और धागे की मोटाई लेंगी उसके हिसाब से आपके एयरिंग का साइज़ आएगा। मेरे इस एयरिंग का साइज़ मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा देखें, आपको इसकी बेस चाहिए होगी। कलर दो ले लें, जो भी आप कलर से बनाना चाहें, आपको इसकी बेस चाहिए होगी। बेस के लिए देखें, ये इस तरह की बेस आप सबको पता है कि ये एयरिंग्स बेस आती है। फिर ये इसको लगाने के लिए, इसके अंदर ये जो लगाने के लिए मैंने ये एक रिंग लिया, ये मेरे पास था, और ये एक हाफ पर्ल है। ये वाला जो चीज़ है ये एक वो बुकरम है जो कि हम कपड़े सीते हुए डिज़ाइन में यूज़ करते हैं। ये बुकरम हम अपने एयरिंग के पीछे लगाएंगे। और 1.25 mm की हुक है मेरे पास। ये स्टिकों में यूज़ करूँगी इसको चिपकाने के लिए, और कैंची दरकार होगी। और ये मेरे पास एक मार्कर है, इससे मैं अपने एयरिंग के पीछे ये जो ये बुकरम लगाऊंगी उसको कलर कर दूंगी ताकि मेरा एयरिंग बुरा ना लगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाएं जी, हम डायग्राम रीडिंग पे आते हैं। जो बेसिक मकसद है इस क्लास का, ये वाला जो इस तरह से स्पाइरल बना हुआ है, इस स्पाइरल का मतलब होता है मैजिक सर्कल। ठीक है, किसी भी डायग्राम में इस तरह का स्पाइरल बना होगा तो इसका मतलब होगा कि वो मैजिक सर्कल से या मैजिक रिंग से या इनविजिबल रिंग, इसको आप जो भी कह लें, उससे स्टार्ट होगा। ये वाले जो एरोस बने हुए हैं रेड कलर के, ये आपको बताएंगे कि हमने किस तरफ जाना है। इस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना है कि ऊपर जाना है, किधर जाना है, कहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, बाज़ दफ़ा किसी डायग्राम में ये एरो इनविजिबल ये जिस तरह एक कलर्ड वाला होता है और एक बग़ैर कलर के होता है। जो कलर वाला होता है उसका मतलब होता है कि ये यहाँ से शुरू हो रहा है, और जो ब्लैक जो खाली होता है उसका मतलब होता है कि ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आप देखें, ये जो क्रॉसेस लगे हुए हैं, इस क्रॉस का मतलब होता है सिंगल क्रोशे। आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लें, ये सारी डायग्राम्स बना लें कि इस क्रॉस का मतलब होता है सिंगल क्रोशे। तो इस मैजिक सर्कल के ऊपर ये सिंगल क्रोशे बने हुए हैं। कितने सिंगल क्रोशे बने हुए हैं ये आपको गिनना पड़ेगा। देखिए, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ये जो लाल रंग का निशान है, देखिए ये लाल रंग का निशान है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ये 10 सिंगल क्रोशे बने हुए हैं। तो आपने मैजिक रिंग में 10 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। फिर उसके बाद देखिए, ये वाला निशान है, ये वाला निशान है स्लिप स्टिच का, और ये उसने इस दूसरे कलर से रो 2 दूसरे कलर से दी हुई है। ठीक है, ये स्लिप स्टिच का निशान है। तो अब पहली रो में तो आपने मैजिक सर्कल में 3 सिंगल क्रोशे बना लिया, उसके ऊपर आपने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया पहले वाले सिंगल क्रोशे पे। फिर 1 2 3, ये वाला जो निशान है ये निशान होता है चेन का। तो आपने 3 चेन बनाई, और ये वाला जो निशान है टी के ऊपर एक लाइन लगी हुई है, ये निशान होता है DC का, डबल क्रोशे का। तो आपने इस वाले स्लिप स्टिच में 3 चेन्स बनाई और एक डबल क्रोशे बनाया, फिर एक चेन बनाई, और अगले सिंगल क्रोशे में फिर एक डबल क्रोशे और 3 चेन बना के यहाँ पे ये स्लिप स्टिच कर दिया। ठीक, आपकी एक पेटल बन गई। आप अगले स्टिच पे आई, फिर अब आप हम ग्रे वाले उसको स्टडी कर रहे हैं। तो देखें, ये पहले स्लिप स्टिच बनाया इस रस्सी के ऊपर, फिर 3 चेन बनाई, एक डबल क्रोशे बनाया, एक चेन बनाई, अगले स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाया, 3 चेन बनाई, और ये स्लिप स्टिच कर दिया। तो ये हमारी दूसरी पेटल हो गई। इस तरह आप करती जाएंगी तो ये आपकी 6 पेटल्स बन जाएंगी। जिस तरह 1 2 3 4 5 पेटल्स बनेंगी, क्योंकि 10 रस्सी है ना। तो ये हमारी, ये देखिए मेरे भी फ्लावर की 5 पेटल्स बनी हुई हैं। फिर इसके बाद ये तीसरा राउंड है, ये 3 राउंड का पैटर्न है। तीसरा राउंड क्या है? तीसरे राउंड में ये देखें, यहाँ पे आके फिर आप स्लिप स्टिच करेंगी। अब ये ब्लैक कलर से तीसरा राउंड आ गया। 1 2 3 4 सिंगल क्रोशे इन 3 चेन स्पेस पे करेंगी। इस वाली जो चेन स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशे, 2 चेन सिंगल क्रोशे। ठीक, फिर 1 2 3 4 चेन, और फिर यहाँ स्लिप स्टिच पे स्लिप स्टिच। तो ये आपकी एक पेटल कंप्लीट हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगले स्टिच पे आएंगी स्लिप स्टिच,
4 सिंगल क्रोशे चेन स्पेस में, ये जो एक चेन स्पेस बनाई थी इसमें सिंगल क्रोशे, 2 चेन सिंगल क्रोशे और 4 सिंगल क्रोशे इस चेन स्पेस में स्लिप स्टिच। इसी चीज़ को आप रिपीट करके यहाँ पे सबसे एंड में आके आप यहाँ पे अपना लगा लेंगी और स्लिप स्टिच बना लेंगी और अपने इसको फासन ऑफ कर देंगी। तो ये है डायग्राम इंशाल्लाह मैं क्लास में आपको कर दूँगी, बल्कि मैंने रात को कर भी दी थी, तो उसको भी आप स्टडी कीजिएगा। और अब आएँ, अब हम इसको थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट कर लेते हैं कि कैसे बनाना है। देखें, ये मेरे पास वाइट कलर की चेन 1 है। सबसे पहले मैजिक सर्कल सबको बनाना आता है, कैसे बनाते हैं? मैं मैजिक सर्कल ऐसे बनाती हूँ, ठीक है। चेन 1, इस चीज़ का ख्याल रखें कि चेन 1 हमेशा सिंगल क्रोशे की हाइट होती है। कभी भी आपने कहीं पर सिंगल क्रोशे बनाना हो तो आपको पहले चेन 1 बनानी पड़ेगी शुरू करने से पहले। अब आप 10 सिंगल क्रोशे बनाएंगी जैसे कि हमारी डायग्राम बता रही है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 8 9 और ये 10, ठीक। इसके बाद आपने ये स्लिप स्टिच से अपना इसको खींच के अपना ये सर्कल को बंद कर लिया और ये जो पहली वाली चेन थी यहाँ पे जाके ये जो पहला एसी आपने बनाया था इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लिया और चेन 1 कर ली। मैं हमेशा चेन 1 करके इसको कट करती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आपने चेन 1 करनी आप कर लें। पैटर्न में चेन 1 नहीं दी हुई, ये जो है डायग्राम है उसमें नहीं दी हुई, ठीक है। ये चेन 1 करके मैंने कट कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, देखें ये हमारे इसके ये हैं, मेरा कैमरा, ये देखें ये आपकी फ्रंट लूप है, ये बैक लूप है। जो बैक लूप के अंदर से आप अपनी हुक गुजारेंगी और ये जो टेल है इसको इसमें से निकाल लेंगी। फिर अगले बैक लूप में डालेंगी और ये चेन ये इसमें से ये निकाल लेंगी। फिर अगली बैक लूप पर डालेंगी और ये इसमें से निकाल लेंगी। 3-4 बैक लूप पर डालने के बाद आप ये वाली टेल्स बाहर निकाल लेंगी और इसको कट कर देंगी। ये आपकी टेल अंदर ही वीव इन हो गई। अब आपको अपना जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो इस वाली टेल को आपको फासन ऑफ नहीं करना पड़ेगा। तो साथ साथ आप अपने प्रोजेक्ट की टेल्स को भी देखती जाएंगी कि आप कैसे कर रही हैं। अब हम करेंगे इसकी पेटल स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमारी डायग्राम कह रही है कि हमने स्लिप स्टिच करके 3 चेन करनी है, ठीक है। एक मिनट मेरी जी फ्रेंड्स, देखें अब ये मैंने स्लिप नॉट बना ली। किसी भी स्टिच से शुरू कर लूँगी, उस पर ये स्लिप स्टिच करूँगी। हमारी डायग्राम कह रही थी स्लिप स्टिच करना है, फिर 3 चेन करनी है, 1 2 3 चेन करनी है। फिर इसी चेन में डीसी करना है, ठीक। चेन 1 करें और अगले स्टिच में फिर एक डीसी किया, फिर 3 चेन की और फिर यहाँ पे इसी जगह पे लाके स्लिप स्टिच कर दिया। ये हमारी एक पेटल कंप्लीट हो गई। इसी तरह से हमने अपनी 4 पेटल्स और बनानी है। अगले स्टिच पे फिर स्लिप स्टिच करेंगे, 3 चेन करेंगे, उसी स्टिच में डीसी करेंगे, चेन 1 करेंगे, अगले स्टिच में डीसी करके चेन 3 करके स्लिप स्टिच कर देंगे तो हमारी दूसरी भी पेटल बन जाएगी। तो ये वाला चीज़ आपको समझ आई कि ये कैसे करनी है। ये देखें ये मेरा पूरा हो गया, ठीक। अब क्या किया मैंने, इसी को ही इस वाले स्टिच में जाके स्लिप स्टिच कर दिया। ये मेरे पास 3 चेन स्पेस है। इस चेन स्पेस में 4 सिंगल क्रोशे किए, 1 2 3 4। आगे एक ये चेन 1 स्पेस आ गई 2 डीसीज के दरमियान, सिंगल क्रोशे किया।
हमारे ये जो डायग्राम है इसके अंदर देखें 2 चेन्स हैं, ये 2 चेन आ रही हैं, ठीक है। मैं चूँकि ज़बानी बना रही थी तो मैंने इसके यहाँ पे पीको बना दिया है, तो मैं अपने एयरिंग के पीको ही बना रही हूँ ताकि मेरा दोनों एयरिंग्स एक जैसे हो जाएं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप चेन 2 करना चाहती हैं आप चेन 2 कर लें, मैं पीको बना रही हूँ। पीको कैसे बनाते हैं, 3 चेन करके ये 80 की एक लूप, चेन की एक लूप स्टिच की, और ये 80 की एक लेग इसमें डाल के स्लिप स्टिच करेंगी तो ये आपकी पीको बन जाएगी। और फिर इसके अंदर आपने सिंगल क्रोशे कर लिया, ठीक। और अगर ये पीको ना बनाना चाहें तो आप चेन 2 भी करके सिंगल क्रोशे बना सकती हैं। फिर आगे फिर ये जो 3 चेन थी इसमें 4 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4, और ये जो हमने ये जो इसका यहाँ पे हमने किया था, यहाँ पे स्लिप स्टिच, और ये अगला स्लिप स्टिच, ये देखें ये जो इसके बाद वाला ये जो स्टिच है इसमें एक स्लिप स्टिच, ये आपका रिपीट शुरू हो गया, ठीक। अब फिर इस वाली पेटल पे आप 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगी, ठीक। इस वाले 3 चेन पे 4 सिंगल क्रोशे, ये जो 2 डीसी के दरमियान एक चेन स्पेस बनाई थी, ये चेन स्पेस बनाई थी, इसमें 80 पीको 80 में बनाऊंगी, आपने 80 2 चेन 80 भी बना सकती हैं और पीको भी बना सकती हैं। और फिर इस चेन में 4 सिंगल क्रोशे, इसके एंड में एक स्लिप स्टिच और अगली के ऊपर फिर स्लिप स्टिच करके यही चीज़ रिपीट करेंगी तो आपकी ये पेटल बन जाएगी। मैं ये पेटल कंप्लीट करके आ रही हूँ। ये देखें जी, ये मेरा पूरा हो गया। यहाँ मैंने स्लिप स्टिच कर दिया लाके, और चेन 1 करके ये मैं इसको कट कर दूँगी, ठीक हो गया। बैक पे जाएंगे, इस वाली टेल को भी मैं अंदर कर सकती थी, मैंने किया नहीं, चलें कोई बात नहीं, नेक्स्ट में से ही। अब आप अपनी टेपेस्ट्री नीडल लेंगी, उसके अंदर ये डालेंगी और इसको सारा कवर कर देंगी, ठीक है। ठीक है, और फिर इसको यहाँ से काट के ये सारी टेल्स कवर इसको कट कर देंगी। ये आपका एक फूल बन गया। इस फूल को आप एक एज आ एप्लिक भी यूज़ कर सकती हैं, एज आ क्या कहते हैं वो भी यूज़ कर सकती हैं, इयरिंग्स के तौर पे भी यूज़ कर सकती हैं, कहीं पर भी किसी पिन पे लगा सकती हैं, कहीं जूड़े में लगा सकती हैं, कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं इस फूल को। ये मैं इसकी टेल्स अंदर करके आती हूँ तो फिर हम इसको इयरिंग की शक्ल देते हैं। जी फ्रेंड्स, देखें अब आप क्या करेंगी। ये वो वाली चीज़ है जो कि बुकरम होती है कपड़ों को लगाने वाली, ठीक है, और ये मेरी बेस है। मैं इस बेस को, ये वाली जो इसकी चमकीली सतह है वो ऊपर रखूँगी और इसके सेंटर में जाके ये अपनी बेस लगा लूँगी इस तरीके से, ठीक है, ये लग गई। अब मैं कैंची की मदद से इसको गोल काट लूँगी, थोड़ा सा फासला छोड़ के। ठीक, ये मैंने काट ली। अब क्या करूँगी, ग्लू लगाएंगे। अब हम मैंने उसमें क्लास में कहा था कि आप ग्लू गन ले लें, लेकिन चले मैं स्टिकों से ही लगा लेती हूँ ताकि सबके लिए ग्लू गन अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये इसकी बैक साइड है और इसके ऊपर ये हमने इस तरह करके चिपका दिया, ठीक। इसको लगाने का क्या फ़ायदा है कि आपका ये इसके साथ आसानी से चिपका रहेगा। आपके क्लाइंट को वो जो कान पक जाते हैं करने से वो नहीं पकेगा और उसको पहनना आसान रहेगा, ठीक। ये थोड़ा सा सूख जाए उतनी देर में हम इसके आगे काम कर लेते हैं। देखें, ये अब मैं इसके ऊपर ये अपना थोड़ी सी ग्लू लगाई और ये जो है ये हाफ बीट में लगा रही हूँ, ठीक। आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे कुछ और भी लगा सकती हैं, ना लगाना चाहें तो ना लगाएं। और ये जो है मेरा रिंग, इस रिंग को भी मैं थोड़ी सी ग्लू लगा लेती हूँ। ज़्यादा इसलिए नहीं लगाऊंगी कि फिर वो ना गंदा ना हो जाए। मैं इसको बाद में सुई के साथ भी हल्का सा स्टिक कर दूंगी। ये देखें,
ठीक है, ये इसके साथ लग गई। अब ये मेरा एयरिंग एक तरह से तैयार है। इसको ये जो मैंने किया था मार्कर, इस मार्कर से मैं इसके ऊपर ये कलर कर दूंगी। अगर आपके पास इससे मैचिंग कोई कपड़ा हो तो आप कपड़ा भी लगा सकती हैं। मेरे पास चूँकि मार्कर था इसलिए मैं ये लगा रही हूँ ताकि ये लगा हुआ बुरा ना लगे। ठीक है, जिस कलर का आपका एयरिंग होगा उसी कलर का आप ये कपड़ा लगाएंगी। यहाँ पे मेरे पास मार्कर है तो मैं इसको लगा रही हूँ ताकि ये पीछे से बुरा ना लगे। इसको आप अपने अंदर लगा लेंगी और ये मैं इसको थोड़ा नीचे लगा देती हूँ ताकि ना मिले ना आपस में। ठीक, और ये इसके पीछे इसको ये लगा लेंगे। तो ये आपके देखें इयररिंग्स रेडी हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना एक पहला प्रोजेक्ट बना लिया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बनाएंगी और दिखाएंगी और खुश होंगी। ये वाले जो इयररिंग्स हैं ये मैंने अपने सूट के साथ मैचिंग बनाए हैं। ये देखें, ये मेरा सूट है और इस सूट के साथ ही मैंने अपने मैचिंग इयररिंग्स बनाए हैं। तो आप भी इस तरीके से अपने इयररिंग्स बनाएं और फिर मुझे बताएं। आगे ईद आ रही है तो उम्मीद करूँगी कि आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला हम अगली क्लास में मिलेंगे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।